हाँ सुन। इसकी गवाही की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं। सर इसकी गवाही की जरूरत भी है और फायदा भी है। क्या फायदा है? क्या फायदा क्या है? किसी भी गांव वाले को यहां खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक गांव वाली नहीं है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि कुछ लोग गुनाहगारों के दोस्त, उनके खैरख्वाह होते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। इसलिए इसकी गवाही से कोई फायदा नहीं। और फिर ये वहां मौजूद भी नहीं थी। सर ये वहां पर मौजूद थी। ये वही गवाह है जिसके बारे में मैंने नारायण से कहा था, इसने सब कुछ देखा है। बताओ सुमन। साहब, मेरे शिवम ने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब। वो ऐसा है ही नहीं। मेरा शिवम से क्या मतलब है? क्या लगता है वो तुम्हारा? साहब वो ये लोग शादी करने वाले थे सर। अच्छा, तो ये शिवम से प्यार करती है, मतलब इसे बचाने के लिए झूठ भी बोल सकती है। मैं झूठ काहे को बोलेंगी साहब? मैं झूठ नहीं बोलेंगी। मैं वहां थी, मैं देखी। शिवम वहां पर था और ये दरोगा साहब और वो हवेली का छोटा सेठ वहां पहुंच गया, बहुत मारा उसको और फिर पकड़ के ले गए। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने शिवम को गिरफ्तार होते हुए देखा है? मैं देखी साहब, मैं वहां पर थी, इन आंखों से देखी मैं। तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी? क्या करने गई थी वहां? मैं इसको ढूंढने गई थी साहब। इसे जंगल में ढूंढने क्यों गई थी? साहब सबा मेरे को बोली कि माजिद उसको मार डालेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, इसी वजह से उसको ढूंढने गई मैं जंगल। कि माजिद कौन है? सबा का भाई साहब। वो इसे जान से क्यों मार देना चाहता है? साहब माजिद को गलत फहमी थी, इसी वजह से वो उसको मारना चाहता था। गलतफहमी? क्या गलतफहमी होगी थी उसे? माजिद को लगा शिवम की वजह से सबा खुदकुशी करने की कोशिश की। ओह, तो सबा ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की? एक सीधी सादी लड़की ने इसकी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस बात को नोट करवाइए सर। नोट करो। ये झूठ है साहब, ये सरासर गलत है। यही समझाना चाहती थी मैं माजिद को, इसी वजह से इसको ढूंढने जंगल गई मैं। जब तुम वहां गई तो तुमने क्या देखा? वहां मैं ताई साहब को देखी, वो भाग रही थी। ताई साहब कौन है? सार्जन त्रिपाठी की बीवी। तो तुमने उसे रोका नहीं? तभी मैं माजिद को देखी, फिर उसके पास चली गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं गोली की आवाज सुनी, मैं उसकी तरफ गई तो देखा शिवम वहां पर भाग के आया और फिर ये दरोगा और वो हवेली का छोटा सेठ उसको बहुत मारा। और इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया साहब, उसको बहुत मारा। जब उन लोगों ने इसको मारा तो इसने अपने बचाव में कुछ नहीं किया? उसने कुछ नहीं किया साहब, उसको बंदूक चलाना आता ही नहीं है। मतलब जब वहां शिवम पहुंचा उसके हाथ में बंदूक थी। इसे नोट करवाइए सर। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखिए वकील साहब, ये इसके हाथ में गवाही दे रही है, और जब इसी का ये मानना है कि इसके पास बंदूक थी तो आगे कुछ पूछने को रह ही नहीं जाता। लेकिन सर वो वकील साहब, इसी ने सार्जन त्रिपाठी की पत्नी पर गोली चलाई है, वरना इसके पास बंदूक आई कहां से? साफ जाहिर है कि इसका इरादा उसको जान से मार देने का था। नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। आप झूठ बोलते हैं, आप मेरे शिवम को मार डालना चाहते हैं साहब। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सब झूठ बोल। आप इसको बाहर ले जाइए। सुमन, सुमन, साहब, बस मेरी बच्ची, बस। बाजा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
मैं अपना वादा पूरा किया साहब। माजिद, मैं जानता है वो लोग पलट कर इधर आ सकते हैं। आप फिक्र मत करो, मैं इधर ही रहेगा गुड्डन के पास। रो मत सुमन, अब सोने की कोशिश करो। मेम साहब, सुमन ठीक तो है ना? बहुत समझदारी से काम लेना होगा सबा। क्यों, क्या हुआ उसे? बात जितनी खुशी की है उससे कई ज्यादा दुख की भी है, सुमन के लिए। क्यों? सुमन की शादी नहीं हुई ना। ले, दूध पी। नहीं चाहिए मेरे को। पी ले। डॉक्टर मेम साहब ने कहा है तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। कायको, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सुमन, वो मेम साहब कह रही थी तुझे क्या हुआ है मेरे को? सुमन, तू मां बनने वाली है। शिवम, तुम आजाद हो शिवम। मैं आजाद है सब। हाँ शिवम, तुम आजाद हो। गुड्डन वापस आ गई है शिवम। अभी वो लोग बचेंगे नहीं। बोलो तो मैं गांव को जा सकता है, सुमन को मिल सकता है मैं साहब। हाँ शिवम, तुम जा सकते हो, लेकिन आज की रात नहीं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कल इंक्वायरी के वक्त जब सारे गांव वाले होंगे तो एक एक की असलियत सामने आ जाएगी। मैं बताऊंगा कि माया को किसने मारा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, गुड्डन वहां पे नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नारायण, मन में जो भी आता है बकते रहते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड्डन को जंगल में ऐसे जगह पे रखा गया है जहां किसी को भी पहुंच पाना असंभव है। इसी बात का तो रोना है शांति, तुम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हो। मैं वहीं से आ रहा हूँ, गुड्डन वहां पे नहीं है और वो देवा भी मारा गया है। तुम्हें धोखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, देवा मर चुका है। सवाल इस बात का है शांति बाबू कि जिस बात को हम 4 लोग ही जानते हैं, ये बात 5वें तक पहुंची कैसे? यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भेदी हम में से ही कोई है और उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। नारायण, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। मेरे ख्याल से हम लोगों को ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि गुड्डन को कैसे कब्जे में लिया जाए। नहीं ब्रिज,
सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम में से यह भेद खोला किसने। और नारायण तुम। मैंने खोला है ये भेद। क्या क्या कह रही हो तुम? गुड्डन को मैंने ही छुड़वाया है। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? अच्छी तरह। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम लोगों का खराब हुआ है, जो तुम लोग ऐसी नीच हरकत पर उतर आए हो। मालती, आप अंदर जाइए। क्यों? क्यों जाऊं मैं अंदर? मैं यही रहूंगी और सब लोगों को बता दूंगी कि तुम ही ने गुड्डन को अगवा किया था। मालती! मैं ये भी बता दूंगी कि माया के असली कातिल तुम ही लोग हो। मालती, तुम जानती हो? मालती, तुम अंदर जाओ। मैं कहता हूं तुम अंदर जाओ। आज के बाद दोबारा ये हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। गुड्डन, गुड्डन, माजिद, मैं इधर है साहब। माजिद, गुड्डन कहाँ है माजिद? गुड्डन हमारे पास है। मैं अपना वादा पूरा किया और तुम धोखा दिया हमारे साथ। मैं बोला था ना, शिवम को बचना नहीं मांगता। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी ब्रह्मदत्त, मगर वो तब तक हमारे पास रहेगी जब तक उस शिवम को सजा नहीं मिल जाती। मैं वादा करता हूं तब तक गुड्डन हमारे पास पूरी हिफाजत में रहेगी। सुबह सबके सामने क्या कहना है ये सोचने के लिए पूरी रात पड़ी तुम्हारे पास ब्रह्मदत्त। मालती, शांति ने ठीक नहीं किया। तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। आखिर तुम हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मालती, मैं ये हमें क्या हो गया है? ऋषभ, पहले तो ऐसे नहीं थे ना। किसी की जान लेना हमारे लिए खेल बन गया है। मालती, तुम जाओ ब्रिज, चले जाओ यहां से। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तुम जाओ यहां से। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इतनी रात गए कहां से आ रही हो तुम? गांव गई थी मैं।
क्यों? सुमन को देखने। रुक्मणी, मैंने तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ब्रिज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यकीन करो मेरा। सबा, इस वक्त तुम यहाँ? सलीम, शिवम बच तो जाएगा ना? मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, तुम वादा करो मुझसे कि तुम शिवम को बचाओगे। इसमें क्या शक है? मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सबा। फिर आज तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मतलब? आज पूछताछ के दौरान वहां कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। देखो सबा, तुम्हारी गवाही कोई मायने नहीं रखती क्योंकि तुम मौका वारदात पे मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सुमन तो थी। वो तो थी, लेकिन सलीम, तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम शिवम को बचाना नहीं चाहते? क्या कह रही हो तुम? तुम उसे बचाना नहीं चाहते क्योंकि तुम उससे जलते हो। तुम जलते हो उससे क्योंकि शिवम से मैं... शिवम से क्या? शिवम से क्या? शिवम से क्या सबा? सलीम, अगर शिवम को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शिवम से क्या सबा? शिवम से क्या? शिवम से मैं प्यार करती हूँ। घबराता क्यों है? क्या 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 सुनना चाहता है? मैं सभा को चाहता हूँ ना? हाँ चाहता हूँ तो बस यही तो। लेकिन मुंह देख कैसा लाल हो गया। अरे बच्चू अबे ऐसा बोलना मर्द के माफिक, लेकिन मुझे नहीं बाप, उसको सभा को जाके बस ऐसा ही बोल दे। और रात ही को उसने बताया कि वो किसी और को चाहती है। क्या होता है? नाम क्या उसका? मैं नहीं जानता। अरे तो जानने का ना, उसका नाम पता लगा। देख उसका टक्कर खोपड़ी कैसे खोलता है ना एकदम। अरे ऐसा क्यों बोलता है? रहने देना। वो भी तो उसे चाहता होगा। हो सकता है शायद उसके साथ ही खुश रहे वो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सबा खुश रहे और उसके साथ वो जो है वो भी, उसका भी भला हो। ए सल्लू, तू सच में ऐसा ही चाहता है? सुमन, तुम? साहब, मेरे को शिवम से मिलना है। साहब, मेरे को शिवम से मिलना ही चाहिए। आप मेरी मदद करो साहब, एक ही बार मिलने का है शिवम से। देखो सुमन, मैं हाथ जोड़ती आपके साहब। अरे रोती काहे को तू? हाँ,
साहब, आप बोले नहीं इसको? हे सुमन, बच गया मैं। आओ। अरे साहब ने वादा किया मुझसे, मेरे को बचाएंगा करके, कसम से। सच्ची? आओ। आपने मेरे होने वाले बच्चे को बचा लिया।